All right. Good evening, everyone. How are you doing? You're fine? Yes, sir. Okay, great. Wonderful. Okay, perfect. Can you see me clearly? Can you hear me clearly? Yes, sir. Okay, great. So we'll carry on. We'll carry on our class now. Okay, so moving ahead, if you remember, last time we were doing something called tenses, and in tenses we were seeing present perfect tense. Do you remember present perfect tense, everyone? Yes, sir. Yeah. So could you quickly help us, Deepti? What does that mean? Present perfect tense कैसे बनता है? क्या इसका meaning है? Quickly आप help कीजिए. Give me some examples written on the screen. ये प्रेजेंट की क्रियाओं को दर्शाता है. ठीक है. उदाहरण, आई हैव इटन फूड, मैंने खाना खा लिया है. ठीक है. ओके, बिल्कुल. या नहीं, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट इसका, दीप्ति, कृष्णमन्यु? यस सर. ओके, एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. चलिए, हिंदी में मैं बोलूंगा, आपको इसका इंग्लिश में बताना है, दीप्ति एंड साक्षी एंड कृष्णमन्यु फॉर दैट मैटर. सो आप बताइए, मैंने समझ लिया है. दीप्ति, मैंने समझ लिया है. हाउ डू यू से दैट वन? मैंने समझ लिया है. सर, आई हैव अंडरस्टैंड. आई हैव अंडरस्टैंड. अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. Of course, याद कीजिए, understand is the main verb, original verb. To understand इसका second form understood, third form understood, और ing form कृष्णमन्यु. What is the ing form of understand? Sir, understanding. Understanding. Very good. और आप कैसे बोलोगे कृष्णमन्यु? मैं समझ रहा हूँ. I Sir, I have understanding. बेटा, I am understanding. मैं समझ रहा हूँ. I am understanding. Yes, sir. I am understanding. वापस बोलिए कृष्णमन्यु. I am understanding. I am understanding. वेरी गुड. क्या मतलब होता है इसका कृष्णमन्यु, आई एम अंडरस्टैंडिंग का? बताइए. सर, मैं समझ सकता हूँ. मैं समझ सकता हूँ. मैं समझ सकता हूं नहीं है, मैं समझ रहा हूं. आई एम अंडरस्टैंडिंग. राइट? Yes, sir. आपको याद है, आप सभी को हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनता था? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, and they are. और उसके बाद हम क्या लगाते थे? ing वाला फॉर्म. याद है आपको दीप्ति, साक्षी, सरिता? यस सर. याद आ रहा है आपको? तो कृष्णमन्यु, आप बताइए कैसे बोलोगे मैं समझ रहा हूं? Sir, I am understanding. वेरी गुड. आई एम अंडरस्टैंडिंग. कृष्णमन्यु बताइए मैं खा रहा हूं. फटाफट से. मैं खा रहा हूं कैसे बोलेंगे? सर, आई एम ईटिंग. आई एम ईटिंग. एग्जैक्टली. वेरी गुड. आई एम ईटिंग. अच्छा, आप बताइए साक्षी, वो डांस कर रही है. शी इज डांसिंग. शी इज डांसिंग. एब्सोल्युटली. तो इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है. क्या करना है आप सभी को? आपको टू बी वर्ब को याद रखना है और आपको आईएनजी लगाना है. पर हम ये नहीं पूछ रहे थे, हमने दीप्ति से पूछा था कि ये क्या है. तो दीप्ति ने बहुत अच्छे से समझाया कि इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट. वो जो एक्शन है वो खत्म हो चुका है, पर उसका असर वर्तमान तक आया है, इसलिए हमने इसमें प्रेजेंट का सेंस लिखा है और इसको हमने हैव के तरीके से बोला है. आई हैव, थर्ड फॉर्म, ईटन. शी हैज अंडरस्टूड. दे हैव स्पोकन. राइट? इस तरीके से बोलते हैं इसको. चलिए सरिता, आप बताइए. I'll just quickly greet her. Good evening, Sarita. How are you doing? गुड इवनिंग. You're fine? यस सर. Okay, चलिए आप बताइए सरिता. मैंने किताब पढ़ ली है. मैंने किताब पढ़ ली है. How do you say that in English? आई एम रीडिंग. I am reading a book होता है मैं किताब पढ़ रही हूँ. लेकिन आप किताब पढ़ चुके हो सरिता, तो ये वाला टेंस काम में लेके बताइए ना. सॉरी, she has read the book. She has read the book. Right? She has read the book. लेकिन प्रश्न आपके लिए था सरिता, मैं किताब पढ़ चुकी हूं या मैंने किताब पढ़ ली है.
तो शी हैज की जगह क्या लगाओगे आप? I आई am. आई एम नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? आई, एनीवन? I am. दीप्ति आपको प्रेजेंट परफेक्ट बोलना है, आई एम क्यों लगाएंगे हम? साक्षी क्या लगाएंगे हम? Also, I have. आई हैव रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ ली है, आई हैव रेड द बुक। आई एम हम तब लगाएंगे दीप्ति, सरिता, एवरीवन, जब हम उसमें आईएनजी लगाते हैं ना, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, इसका क्या मतलब होता है आई एम रीडिंग अ बुक का? पढ़ रही हूँ. हाँ, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रही हूं, बट मैं किताब मैंने पढ़ ली है, तो मैं क्या बोलूंगा सरिता? आई हैव रेड द बुक। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? कृष्णमन्यु, साक्षी, Yes, sir. बिल्कुल स्पष्ट होकर चलिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नीचे मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसकी संरचना देख ली थी, आपको याद होगा, इसमें हमने बात की थी कि इसके अंदर हम हैव वर्ब को लगाते हैं, तो उसको हमें याद रखना, आई हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, देन वी हैव, यू हैव एंड दे हैव, इस तरीके से चलता है। और थर्ड फॉर्म याद है सभी को? तीसरा रूप क्रिया का याद है, नहीं याद है? दिखाऊं थोड़ा बहुत आप लोगों को? चलो फटाफट से दिखा देता हूं, बताइए। थर्ड फॉर्म, been, begun, broken, brought, bought, chosen, driven, eaten, found, flown, given, gone, known, left, run, seen, sung, swum, taken, written, ये सारे जो फॉर्म्स हैं एवरीवन, ये थर्ड फॉर्म्स हैं। और ये किसके साथ आएंगे? आई हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, वी हैव, यू हैव एंड दे हैव के साथ। उदाहरण के लिए यहां से एक और ट्राई करते हैं, अगर आपको दिख पा रहा है अच्छे से, जूम करूं या दिख रहा है आपको? दीप्ति क्लियर है? Video. दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके, तो दीजिए. थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ट्राई करता हूँ, आई होप हो जाएगा। चलिए, मैंने चुन लिया है, आपको ये बोलना है, मैंने चुन लिया है। कौन बोल सकता है? हाथ रेज करिएगा। मैंने चुन लिया है। चुनने की क्रिया क्या होती है देख लीजिए, चुनने की क्रिया, टू चूज। थर्ड फॉर्म क्या होता है बताइए? टू चूज का थर्ड फॉर्म, एनीवन क्विकली? चोजन, चोजन। तो कैसे बोलेंगे आप दीप्ति? मैंने चुन लिया है, I have chosen. आई हैव चोजन, आई हैव चोजन। क्लियर है आपको? और यदि हमें ये कहना है कृष्णमन्यु, मैं चुन रहा हूं, मैं चूज कर रहा हूं, मैं चुन रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? ट्राई कीजिए। I am choosing. भाई अपने हिसाब से थोड़ी अंग्रेजी हमें कुछ भी बनानी है, हमें बहुत ध्यान से बोलना है। आई एम, I am choosing. ओके, आई थिंक द प्रोनाउंसिएशन वाज नॉट वेरी क्लियर। अब आप बोलिए, आई एम चूजिंग। कृष्णमन्यु रिपीट। I am choosing. चूजिंग, आई एम चूजिंग, राइट? समझ में आ गया कृष्णमन्यु आपको? Yes, sir. ओके ग्रेट। सो आई एम चूजिंग, सो आई एम के साथ ये वाले लगाने हैं, आई हैव के साथ ये वाले लगाने हैं, और सिर्फ आई के साथ ये वाले लगाने हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। आइए देखते हैं, आगे हम चलते हैं। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं। आई कैन सी प्रांजल। गुड इवनिंग प्रांजल, हाउ आर यू डूइंग? प्रांजल, यू आर फाइन? Am I audible to everyone? Yes, sir. Pranjal, good evening. Can you hear me? I cannot hear you, Pranjal, if you're saying something. I cannot hear you at all. Maybe you'll have to disconnect once and rejoin. That would help you, perhaps. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। अब हमने देख लिया है प्रेजेंट परफेक्ट को, इसका हमने संरचना भी देख ली कैसे बनता है ये। अब हम देखेंगे कि इसमें नेगेटिव कैसे लगता है। हमने लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़ा था दीप्ति, साक्षी, आपको याद है हमने कौन से पॉइंट पे छोड़ा था इस वाले टॉपिक को? हमने No, sir. नो, ये नो तो काम नहीं करेगा ज्यादा। चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ, नेगेटिव बना लेते हैं। अगर आपको कहना है मैंने चूज नहीं किया है, अभी भी मैं चुन रहा हूं या मैं चुन रही हूँ, आई हैव नॉट येट चोजन, तो मैं बोलूंगा आई हैव नॉट चोजन, आई हैव नॉट चोजन। साक्षी, वांट टू से समथिंग? पिछले सेंटेंस का मीनिंग बता दीजिए. अच्छा, मीनिंग बताते, चलिए इसका मीनिंग बता दीजिए साक्षी। उसने नहीं गाया है,
उसने गाया नहीं है, उसने नहीं गाया है, उस गर्ल ने। she She, no. hmm, she is she has not sing she sing she has not। sing सिंग क्यों आएगा? सिंग तो मुख्य क्रिया है, थर्ड फॉर्म आएगा ना इसका, तो सिंग का थर्ड फॉर्म sang sang या संग? sang संग, सिंग sang संग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, याद रखिएगा इन ध्वनियों को। तो क्या होगा साक्षी? शी हैज नॉट संग, उसने गाया नहीं है, शी हैजंट संग। शी हैज नॉट संग को हम ये भी कह सकते हैं शी हैजंट संग, ठीक है। ओके, एक और ट्राई करते हैं फटाफट से। दीप्ति आप बताइए, उसने नहीं बोला है, वो जो लड़का है ना उसने नहीं बोला है, कैसे बोलेंगे इसको दीप्ति? he doesn't say ही डजंट से का मतलब होता है वो नहीं कहता है, वो कहता नहीं है। उसने नहीं बोला है, बोलना मतलब टू स्पीक, बोलना मतलब टू स्पीक। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में जाइए ना, आप हाँ, उसने नहीं बोला है, उसने नहीं बोला है, वो उस मतलब जो बोलने का काम है। देखिए जब आप कहते हैं ना दीप्ति ही डजंट स्पीक, वो बोलता नहीं है, वो बोलता ही नहीं है, ही डजंट स्पीक। डजंट स्पीक कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है। ही स्पीक्स, ही डज नॉट स्पीक। अभी हम कौन से टेंस में है दीप्ति? हम है प्रेजेंट परफेक्ट में, जिसमें हैव लगेगा। तो आप ट्राई कीजिए। ही, उसने बोला नहीं है। he has हाँ, present ही हैज। he has not speak चलिए कुछ तो आपने सही, हाँ पूरा बोलिए एक साथ, spoken पूरा वाक्य वापस he बोलिए। has not spoken ही हैज, not spoken वेरी गुड, ही हैज नॉट स्पोकन, उसने बोला नहीं है, ही हैजंट स्पोकन। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है सभी को? प्रांजल क्लियर है आपको? प्रांजल, कैन यू ट्राई अनम्यूटिंग योरसेल्फ वंस सो दैट आई गेट टू नो इफ यू आर एबल टू स्पीक और नॉट? Pranjal, I think there's some technical issue at your end. I cannot hear you properly. No? All right. Nevertheless, let's carry on. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको प्रश्न पूछना है, तुमने खा लिया है, तुमने देख लिया है, उसने गा लिया है, तो हम क्या बोलेंगे? हैज या हैव से हमारा जो है वाक्य बनेगा, जो प्रश्न होगा, और हम रख देंगे हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। इसका क्या मतलब होता है कृष्णमन्यु? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? Have you finished your work? Yes? बताइए क्या मतलब है इसका have you finished your work का? बताइए बताइए, have you finished your work? दीप्ति, have you finished your work? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? वेरी गुड, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वर्तमान में लाके उस बात को खत्म कर रहे हैं हम। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? इसका जवाब दीजिए दीप्ति। हाँ, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। Yes, I have. वेरी गुड। और पूरा बोलेंगे तो? Yes, I have finished my work. वेरी गुड, यस आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अच्छा प्रांजल, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay, this is better now. I can hear you as well. How do you ask this question, Pranjal? क्या उसने खाना खा लिया है? Has she eaten her food? Very good. Has she eaten her food? आपको आंसर देना है प्रांजल। नहीं, उसने खाना नहीं खाया है। She hasn't eaten her food. Exactly. No, she hasn't eaten her food. या फिर no, she has not eaten her food. यहाँ तक क्लियर है सभी को? समझ में आता है वाला? No, she has not eaten her food. क्लियर है? Yes, sir. राइट? आप इसको लिखते चलिएगा ताकि आपको दिमाग में रहे, और इस वीडियो को फिर से सुनिएगा, रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखिएगा और अपने सेंटेंस को लिखिएगा। तो जो प्रांजल ने प्रश्न पूछा था, हैज शी ईटन हर फूड? हैज HAS, she SHE, she, eaten EATEN, her HER, food FOOD question mark. Has she eaten her food? No, she has not eaten her food. या फिर
नो शी हैजंट ईटन हर फूड। ये दोनों आपको पता होने चाहिए कैसे इनको लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको थोड़ा सा होल्ड पे डालते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि हमने ये वाला अभी जो प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी हम होल्ड पे डालेंगे वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको भी यहीं पे रखते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं सिंपल पास्ट पे। सिंपल पास्ट पे ध्यान दीजिएगा। अभी हमने कौन सा वाला देखा है, सारा प्रेजेंट देख लिया। याद कीजिए कौन कौन से प्रेजेंट देखे हमने। दीप्ति, साक्षी, हमने सीखा है सिंपल प्रेजेंट, फिर हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और फिर हमने कौन सा देखा था, और फिर हमने तीसरा। हाँ तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला हमने देखा सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और तीसरा हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, उदाहरण दे देता हूं, सुन लीजिए। कृष्णमन्यु, सरिता, एवरीवन सुनिएगा सारे एग्जांपल्स। सिंपल प्रेजेंट का आई ईट, क्या मतलब है इसका? आई ईट, मैं खाता हूँ। मैं खाता हूं, मैं खाती हूं, राइट। आई डोंट ईट, आई डोंट ईट क्या मतलब है? मैं नहीं खाता हूँ। मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाती हूं, एग्जैक्टली। ये नेगेटिव में हमने बना लिया हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। हाँ, इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है एवरीवन, हम डू लगा सकते हैं। याद है आपको? आई डू ईट, आई डू ईट, बिल्कुल मैं खाता हूं, आई डू ईट। याद है आपको एवरीवन? और राइट, इसका आप प्रांजल, प्रांजल इसका नेगेटिव बताओ। आई डू ईट का I do not eat. आई डू नॉट ईट, आई डोंट ईट। इसलिए याद रखिएगा दीप्ति, साक्षी, कृष्णमन्यु, सरिता, एवरीवन इन द क्लास, कि हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो हमें डू या डस की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पॉजिटिव में भी डू और डस पाया जाता है। उदाहरण के लिए आई ईट, आई डू ईट, और इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डोंट ईट। ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट। फिर हमने देखा था एवरीवन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो जो चीज चलती जा रही है। मैं खा रहा हूं, कैसे बोलते हैं मैं खा रहा हूं? एनीवन रेज योर हैंड। मैं खा रहा हूं। साक्षी, Sir, I'm eating. आई एम ईटिंग, वेरी गुड। आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग, ही इज ईटिंग, शी इज ईटिंग, इट इज ईटिंग। कोई एनिमल की बात करें तो इट इज ईटिंग, वी आर ईटिंग, दे आर ईटिंग, राइट। और इसका नेगेटिव बता दीजिए कृष्णमन्यु। मैं नहीं खा रहा हूं। बी क्विक कृष्णमन्यु, फटाफट बताइए मैं नहीं खा रहा हूं। बताइए बताइए फटाफट से, क्या होगा? दीप्ति बताइए। I don't I eat am food. not eating. ओके, पहले कृष्णमन्यु को सुन लेते हैं एक बार, फिर दीप्ति आपसे सुनेंगे। कृष्णमन्यु बताइए। I don't eat food. बेटा आई डोंट ईट फूड हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। दीप्ति बताइए। I don't food. I am not eating. आई एम नॉट ईटिंग कृष्णमन्यु, आई एम नॉट ईटिंग। आई एम ईटिंग का ऑपोजिट आई एम नॉट ईटिंग। क्लियर है सभी को? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, आईएनजी आईएनजी आईएनजी। और तीसरा हमने क्या देखा था? हमने देखा है दीप्ति जो वर्तमान तक आके खत्म होता है, मैंने खा लिया है। कैसे बोलते हैं एनीवन? मैंने खा लिया है। ओके, साक्षी बताइए। I have eaten my food. वेरी गुड, आई हैव ईटन माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया है। और इसका बताइए नेगेटिव प्रांजल, मैंने अपना खाना नहीं खाया है। I have not eaten my food. वेरी गुड, आई हैव नॉट ईटन माई फूड, या फिर आई हैवंट ईटन माई फूड। यहां तक किसी को डाउट? कोई भी डाउट किसी को? No, sir. क्लियर है? दीप्ति, कृष्णमन्यु, सरिता, एवरीवन, प्रांजल। चलिए फटाफट से एक दो बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। आपको आता ही नहीं आता, अभी क्लियर हो जाएगा। सो आप बताएंगे, हैंड रेज करेंगे। मैं इंग्लिश बोलता हूं। प्रांजल। I speak English. ओके, दीप्ति मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूं। I don't speak English. ऑल राइट, हाँ पर आप तो बोलते हो, पर कोई बात नहीं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। चलिए साक्षी, मैं इंग्लिश बोल रही हूं। I am speaking English. वापस बोलिए।
I speak English. मैं इंग्लिश बोलती हूँ नहीं बोल रहा, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, बोल रही हूँ। I'm speaking English. वेरी गुड, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट आप बताइए सरिता, मैं इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ। I don't speak English. नहीं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश हो जाएगा, मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, वो सिंपल प्रेजेंट है। कंटिन्यूस में आईएनजी लगता है, कंटिन्यूस वाला आईएनजी सरिता। I am not don't speak English. Speaking English. अभी साक्षी ने क्या सेंटेंस बताया था, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इसके अंदर नॉट लगा दीजिए। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश में नॉट लगाइए सरिता, I बोलिए। am not हाँ, speaking English. वेरी गुड, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। कोई आप भाषा बोल रहे थे, मान लीजिए फ्रेंच बोल रहे थे कि जर्मन बोल रहे थे, किसी को लगा अरे आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो हमने नो 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 नो, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग फ्रेंच। मान लीजिए आप फ्रेंच बोल रहे थे। क्लियर है सभी को? और आखिरी जो हमने देखा था, हाँ उस पे आ रहे हैं, हैव वाले पे आते हैं हम। तीसरा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, हैव और हैज वाले पे आते हैं, देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, है करके बोलूंगा मैं अंत में, तो उदाहरण के लिए होगा उसने बोल लिया है, उस गर्ल ने, उस लड़की ने बोल लिया है। दीप्ति ट्राई कीजिए, उस गर्ल ने बोल लिया है, वो बोल चुकी है। बेसिकली सेंस क्या है कि वो बोल चुकी है, उसने बोल लिया है, वो मतलब उसने खत्म कर दिया बोल के। बताइए दीप्ति। Verb में third form आएगी verb में. हाँ, क्रिया जो है ना उसमें तीसरी फॉर्म आएगी, टू स्पीक की तीसरी फॉर्म। To speak की third form. हाँ, क्या होती है टू स्पीक की थर्ड फॉर्म? Spoken. स्पोकन, वेरी गुड, स्पोकन। तो क्या? She has spoken. शी हैज स्पोकन। अरे उसने तो बोल लिया भाई, शी हैज स्पोकन। और अगर उसने नहीं बोला है तो कौन बोलेगा इस चीज को, बताइए। उसने नहीं बोला है, प्रांजल बताइए। Don't लग जाएगा. She hasn't spoken. हाँ, तो डोंट नहीं लगेगा दीप्ति, शी हैज नॉट स्पोकन या शी हैजंट स्पोकन, नॉट लगेगा। ठीक है? Yes sir. डोंट कहां लगता है? डोंट या डजंट लगता है, कान खोल के सुनिएगा, डोंट या डजंट लगता है सिंपल प्रेजेंट में। शी स्पीक्स, शी डज नॉट स्पीक, वहां पे लगता है दीप्ति। शी ईट्स, शी डज नॉट ईट। आई ईट, आई डू नॉट ईट, वहां पे डू या डज लगता है। याद कीजिए वापस से हमारी उस क्लास को जिसमें हमने आपको टेंसेस सिखाना चालू किया था, उसमें हमने आपको कहा था कि डू और डज हम कहां लगाते हैं, सिर्फ हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं। और इसीलिए उसका जब नेगेटिव बनता है तो वो डू का डू नॉट बन जाता है और डज का डज नॉट बन जाता है। उसके अलावा जो हमने आईएनजी वाला देखा, शी इज ईटिंग, शी इज नॉट ईटिंग, उसमें डोंट या डू नॉट या डजंट या डज नॉट नहीं लगता। उसी प्रकार से आई हैव स्पोकन, मैं कंटिन्यूस नहीं है, आई हैव स्पोकन मैं बोल चुका हूं, या आई हैव नॉट स्पोकन मैंने नहीं बोला है। इसके अंदर भी हमने क्या देखा कि हम डू या डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाते। क्लियर है यहां तक दीप्ति, एवरीवन? Yes sir. Yes sir. अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए करेंगे तो आपको हम सुधारेंगे फिर, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट का नाम बहुत ही अच्छा है कि सिंपल पास्ट है। आप याद कीजिए, हमारी लिस्ट याद है आपको जिसमें हमारी सेकेंड फॉर्म थी, मैं लेके चलता हूं आपको वहां पे, बस वो उठा के रखना है, काम हो जाएगा अपना आसानी से। ओके, याद कीजिए आपको इस सारी क्लास में हमने क्या सिखाया था कि हमारी क्रियाओं में हमें क्या करना है, ईडी लगाना है। ईडी याद है, थर्ड फॉर्म और पास्ट बनाने के लिए ईडी लगाया। आस्क का क्या हो जाए, आस्क्ड आस्क्ड, बेक बेक्ड बेक्ड, क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड। याद है आप सभी को? यस। तो इसका जो काम है कृष्णमन्यु वो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में क्या करना है हमारे को, बहुत आसान काम है हमारे को, सिर्फ हमारे को ये वाला फॉर्म उठा के रखना है, राइट? ये वाला फॉर्म उठा के रखना है, तो इससे हमारा बन जाएगा बहुत ही सिंपली सिंपल पास्ट। उदाहरण के लिए, आई आस्क्ड, आई बेक्ड, शी क्लीन्ड, ही डांस्ड, वी एक्सपेक्टेड, दे फिक्स्ड, वी ग्रीटेड। बस आपको क्या करना है, आई थिंक अरबाज इज देयर। गुड इवनिंग अरबाज, हाउ आर यू डूइंग? Okay, great. So we are looking at simple past. सिंपल पास्ट का नाम बड़ा सिंपल है, और पास्ट में आपको उठाना कौन सी कैटेगरी को है दीप्ति? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म उठा के रख दीजिए, ना कोई आईएनजी लगाना है, ना कोई डू लगाना है, कोई डज लगाना है, ना कोई एम लगाना है, ना कोई इज लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ वो उठाना है और
ये रख देना है। अब देखिए कैसे बनेगा। अगर किसी को कहना है मैंने पूछा, मैंने पूछा क्या बोलेंगे? I asked। मैंने पूछा, मैंने उससे पूछा, I asked him, I asked him, right? Okay। cleaned, साफ करना टू क्लीन, और क्लीन उसका पास्ट टेंस। प्रांजल बताइए, उसने साफ किया, शी गर्ल की बात करें, उसने साफ किया, मतलब कोई भी चीज थी वो साफ कर दी उसने साफ किया। शी She has क्या बोलेंगे प्रांजल? has हाँ, दीप्ति जी बता रही हैं कि हैज नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा हैज? क्या होगा आंसर प्रांजल? बोलिए। शी क्लीन्ड, शी क्लीन्ड, उसने साफ किया। राइट? समझ में आ रहा है प्रांजल आपको? प्रांजल, कैन यू हेयर मी? I don't know. Everyone, can you hear me otherwise? ओके, सो इसमें हमें क्या करना होगा, मैं आपको फर्क बताऊंगा। आप मेरे से पूछोगे पर सर इसका मतलब क्या हुआ कि आई हैव स्पोकन एंड आई स्पोक, इसमें फिर फर्क क्या है मैं समझाऊंगा। उससे पहले हम इसका ये बनता कैसे वो देख लेते हैं। बहुत आसानी से बन जाता है ये। आपको बस वो अपना सब्जेक्ट रखना है, आई है कि यू है कि शी है कि ही है कि इट है कि वी है कि यू है कि दे है, जो भी है उसको लगा दीजिए। अच्छा, वो कूदा, वो कूदा। लेट मी आस्क अरबाज, आप बताइए, वो कूदा, बताइए, दिखाता हूं आपको। हाँ, ही जंप्ड, वो कूदा, ही जंप्ड, एग्जैक्टली। ओके, उन्होंने खेला, राइट? कोई खेल था वो उन्होंने खेला। साक्षी बताइए। they played. They played, very good, they played। Okay, we have सरिता। सरिता बताइए, उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने पढ़ाई करी। उन्होंने पढ़ाई करी, टू स्टडी का लगाइए सरिता। Sarita, am I audible to you? I don't think so if she can hear me properly. Anyway, moving ahead. Pranjal, can you hear me? प्रांजल, या प्रांजल आप बताइए, उन्होंने पढ़ाई करी। They studied. They studied, they studied, absolutely right। तो हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। इसके अंदर हमारे को डूअर ढूंढना है, करता, और हमारे को ये सेकंड फॉर्म लगा देना है। अब आप बताइए कि सर इसमें क्या फर्क हो गया कि आई हैव आस्क्ड एंड आई आस्क्ड, आई हैव आस्क्ड एंड आई आस्क्ड। पहले आप बताइए कौन सा टेंस होता है जब मैं बोलता हूं आई हैव आस्क्ड? कौन सा टेंस है ये? साक्षी, सर आप रिपीट कीजिए एक बार। आई हैव आस्क्ड, कौन सा टेंस है ये? हैव वाला कौन सा वाला है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ना, हैव लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। और ये वाला कौन सा टेंस है दीप्ति? आई आस्क्ड, आई आस्क्ड। कौन सा वाला? पास्ट, सिंपल पास्ट। बिल्कुल सिंपल ही तो है। व्यक्ति के साथ व्यक्ति के साथ सेकंड फॉर्म लगा दो और काम हो जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है अरबाज कि मैं क्या बोलूं, आई आस्क्ड बोलूं या कि मैं आई हैव आस्क्ड बोलूं? कोई मुझे हेल्प कर सकता है? क्या फर्क है इन दोनों में, और क्या दोनों सेम है प्रांजल, या मुझे कोई भी मैं यूज कर सकता हूँ? फर्क, फर्क है, बताइए अरबाज, क्या आपके दिमाग में आता है? फर्क क्या हो सकता है जब आप बोलते हो आई हैव आस्क्ड एंड आई आस्क्ड? बोलिए। मैंने पूछा, मैंने पूछा है, आई हैव आस्क्ड। हाँ, वेरी गुड, मैंने पूछा और मैंने पूछा है। अब बताइए, दिमाग लगा के बताइए और एक्सप्लेन कीजिए अरबाज, क्या फर्क है दोनों में? बस मतलब कि जैसे रिसेंटली बोलते हैं तुमने खाना खा लिया, हाँ खाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है आपका। इस टाइम से बात करो। हाँ बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। जब आप कहते हैं ना दीप्ति, मैंने पूछा, कल की बात है, मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम। लेकिन जब आप ये कहते हो ना साक्षी, आई हैव आस्क्ड, मैंने पूछा है, यानी आप वर्तमान तक आते हो बोलने के लिए, मतलब आपका इंपैक्ट प्रेजेंट पे होता है, इसलिए उसका क्या नाम होता है साक्षी? प्रेजेंट परफेक्ट। जबकि इसका नाम क्या होता है दीप्ति?
पास्ट, सिंपल पास्ट। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया आपको? तो आप ध्यान रखना, तो आप कैसे इसको यूज करोगे, मैं कुछ और उदाहरण देता हूं, यहाँ पे देखिए, इनमें और बेहतर समझ में आएगा। जैसे आपको बोलना है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड समझते हैं? व्हाट इज टू अंडरस्टैंड? समझना, ठीक है। इसका मुझे बता सकते हैं कि थर्ड फॉर्म कौन सा होता है? Understood. अंडरस्टूड, वेरी गुड, अंडरस्टूड। मैं समझा, सिंपल पास्ट, मैं समझा। I understood. आई अंडरस्टूड, मैं समझा या मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझा या मैं समझ गया। लेकिन मैं समझ गया हूं, I have understood. I have. हाँ, जब आप कहते हो अच्छा सर, हाँ हाँ अब मैं समझ गई हूँ सर, मैं बिल्कुल अब मैं समझ गई हूँ, तो हूँ बोलते क्या होगा इसका असर दीप्ति, कि आप वर्तमान तक ट्रैवल करके आए हो, इसलिए वर्तमान में जाके उस बात को आपने खत्म किया है, तो आप कहोगे यस सर नाउ आई हैव अंडरस्टूड, यस सर नाउ आई हैव अंडरस्टूड, अब मैं समझ गई हूँ। लेकिन आप पहले ही समझ गए थे दीप्ति, तो आप कहोगे yesterday I understood, कल तो मैं समझ गई थी या समझ गई, तो yesterday I understood but today now I have understood it even more, और ज्यादा बेहतर रूप से मैं समझ गई हूं, राइट? ओके, और देख लेते हैं। ओके, उसने लिखा और उसने लिखा है। उसने लिखा, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक खत लिखा, उसने एक गाना लिखा, तो बताइए कैसे बोलते हैं उसने लिखा? एनीवन अनम्यूट करके बोलिए आप तो। उसने लिखा, I. हाँ दीप्ति, They. She. उसने लिखा, शी, दीप्ति बोलिए। She has written. हाँ, अच्छा किया आपने शी रिटन नहीं बोला। शी रिटन तो गलत अंग्रेजी है, क्योंकि शी रिटन के बीच में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो आपने क्या किया उसका दीप्ति, क्या बताया सही वाक्य क्या है? She has written. शी हैज रिटन, है ना? बोलिए। I Yes, wrote. she She has wrote. written. हाँ, तो दोनों आप लोगों ने उदाहरण दिए। अरबाज आपने कहा शी रोट, और दीप्ति आपने कहा शी हैज रिटन। तो पहले तो ये समझ लेते हैं दोनों वाक्य अपनी अपनी जगह सही है, कि शी रोट का सही है कंस्ट्रक्शन एंड शी हैज रिटन का भी कंस्ट्रक्शन सही है। ना ये शी रिटन होगा, वो गलत अंग्रेजी है, और ना ये शी हैज रोट होगा, ये गलत अंग्रेजी है। तो आपकी अंग्रेजी सही है, या तो शी रोट है सही वाक्य, या फिर शी हैज रिटन सही वाक्य। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा लेना है? मैंने क्या प्रश्न पूछा था दीप्ति, अरबाज? मैंने कहा था उसने लिखा, उसने पत्र लिखा, तो वो होगा सिंपल पास्ट। तो क्या हो जाएगा अरबाज आंसर? She wrote. शी रोट अ लेटर, शी रोट अ सॉन्ग, शी रोट अ पोइट्री। लेकिन अगर मुझे कहना है दीप्ति उसने एक गाना लिखा है, उसने एक गाना लिखा है, तो क्या बोलेंगे हम? She has a song. रिटन कौन लगाएगा? Written a song. शी हैज रिटन अ सॉन्ग, शी हैज रिटन अ सॉन्ग, उसने एक गाना लिखा है। समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए साक्षी बात बताइए। ओके, उसने दिया और उसने दिया है, उसने दिया और उसने दिया है। They. हम्म, They given. वापस बोलिए साक्षी। They have given. दे हैव गिवन, उन्होंने दिया है। आपने चेंज कर दिया पर कोई बात नहीं, उन्होंने दिया है, दे हैव गिवन। और उन्होंने दिया She gave. नहीं, एक बार साक्षी आप बताइए पहले, उन्होंने दिया। They given. सुनिए, दे हैव गिवन एकदम सही अंग्रेजी है, They. और दूसरा ऑप्शन होगा They दे gave. गेव। हाँ, दे हैव गिवन या फिर दे गेव, इनको मिक्स मत करिएगा। दे हैव गेव गलत अंग्रेजी है, दे गिवन गलत अंग्रेजी है। या तो बोलिए दे गेव, अन्यथा बोलिए दे हैव गिवन, और फिर दे हैव गिवन। और जिस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है अरबाज, उसको भी ध्यान रखना है दीप्ति। दे गेव, उन्होंने दिया, कल उन्होंने दिया, राइट? और उन्होंने दिया है, अभी वर्तमान तक उसका असर है, तो हम क्या बोले? दे हैव Given. They have given, exactly. समझ में आ रहा है सभी को? Is it okay everyone? Krishna Manu, Sarita, everyone please tell me, unmute yourself and say yes or no. Clear है? चलिए, यहाँ बताइए अरबाज। आपने बोला था उसने दिया, तो हाँ। देख क्यों आता है? तो she has. अच्छा,
sorry, I just mixed it up. So my initial point was उन्होंने, so इसमें उस कंस्ट्रक्शन में रह गया. तो आप सही कह रहे हैं. अगर हमें कहना है कि उन्होंने दिया तो they gave, और उन्होंने दिया है they have given. उसने दिया she gave और he gave, और उसने दिया है she has given और he has given. क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो हम आपको बता रहे थे सिंपल पास्ट. तो सिंपल पास्ट कितना आसान है. I spoke, I saw, I did, I ate, I wrote, I sang. फिर sing, sang, sung कहां गया? हाँ ये रहा. Sing, sang, sung. अभी तक आप क्या काम में ले रहे थे सब लोग? sung. She has sung. उसने गाया है. पर उसने गाया कैसे बोलेंगे? उसने गाया. उस गर्ल ने गाया. बोलिए बोलिए बोलिए. अरबाज शी संग क्यों होगा? ही संग क्यों होगा? चलिए दीप्ति सुनिए सुनिए. हाँ मैं वापस से मेरा प्रश्न बोलता हूँ. उसने गाया, कल की बात है, कल उसने गाया. उसने, लड़का ले लो लड़की ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको तो क्रिया सही लगानी है. बताइए अरबाज. He has sung. Okay. दीप्ति आप बताओ. हाँ उसने गाया, कल उसने बहुत अच्छा गाया. बोलिए बोलिए दीप्ति. She sung. ये SUNG कह रहे हो ना आप? ओके हाँ ओके. अब सुनिए. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. लेट्स सी. प्रांजल वांट्स टू से समथिंग. प्रांजल बताइए. यू वांट टू से समथिंग. उसने कल बहुत अच्छा गाया. She has sang beautifully. ओके. Yes. तो अभी yesterday, तो अभी प्रांजल ने कहा she has sang. इसमें कुछ गड़बड़ है. दीप्ति आपने कुछ कहा, उसमें कुछ गड़बड़ थी. अरबाज आपने कुछ कहा, उसमें कुछ गड़बड़ थी. अब सुनिए आराम से रिलैक्स होकर सुनिए. अगर आपको कहना है, मेरा प्रश्न है, आई थिंक अरबाज आपका सेंटेंस सही था पर कॉन्टेक्स्ट गलत था. मेरा प्रश्न है कल उसने बहुत बढ़िया गाया. कल उसने बहुत बढ़िया गाया. तो मैंने क्या कहा? कल उसने गाया. कल भी हटा दो, उसने गाया. तो उसने गाया कैसे होगा? सिंपल पास्ट. ही sang, she sang. यहां तक बात समझ में आती है आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब जो प्रांजल का वाक्य था उसको दुरुस्त करते हैं. Yesterday he sang well. Yesterday he sang well. उसने कल अच्छा गाया. पर अगर मुझे ये कहना है दीप्ति, साक्षी, सरिता, ओ उसने बहुत बढ़िया गाया है, उसने बहुत बढ़िया गाया है, ये कैसे बोलूंगा? एनीवन? He has sung well. वेरी गुड. He has sung well. He has sung well. अब समझ में आ गया सभी को? दीप्ति क्लियर है? ये गलती मत कीजिएगा. होता क्या है, हम लोग बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं ना, इसमें तो हम मिक्स कर देते हैं. हम लोग क्या करते हैं, हम हैज के साथ ये वाला फॉर्म लगा देते हैं. जैसे अभी बाय चांस किसी ने कहा था, प्रांजल से गलती से निकल गया था मुंह से कि she has sang. sang नहीं, क्या होगा? she has. प्रांजल, she has sung. Exactly. She has sung. Right? तो आपको हमेशा थर्ड फॉर्म लेना है उस केस में has have के साथ, अन्यथा आपको सिंपल पास्ट में सिर्फ ये उठा के रखना है. चलिए अरबाज, यू वांट टू से समथिंग? सर आपने जैसे कल उसने गाया, हाँ. तो सर तो सिंपल पास्ट होगा या प्रेजेंट? नहीं नहीं, देखिए प्रेजेंट तो नहीं. प्रेजेंट कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट. सुनिए उसका नाम प्रेजेंट पर. सुनिए कल उसने बहुत बढ़िया गाया. आप ये तो बोलते ना हिंदी में, अरे क्या बढ़िया गाया कल उसने, हम तो बिग दो बहुत, हम उसके फैन हो गए, कल तो उसने बहुत ही बढ़िया गाया. ये बोलोगे आप हिंदी में. इसका मतलब समझते हो आप कि कल जो पार्टी थी उसमें उसने बहुत बढ़िया गाया. खत्म बात. उसका असर यहां तक तो नहीं हो रहा ना, वर्तमान तक. आपने ये तो नहीं उसने कितना अच्छा गाया है, उसने कितना बढ़िया गाया है. फर्क समझते हो आप इन दोनों में अरबाज? जब आपके सामने कोई गा रहा है और उसने जस्ट अभी अभी खत्म किया, क्या कितना बढ़िया गाया है आपने कितना बढ़िया गाया है लगाते हैं ना हम दीप्ति. उसमें है का मतलब क्या होता है? वर्तमान तक आप ट्रैवल करते हो. तो आपके दिमाग को पता है कि अगर मैंने कहा कल आपने बहुत बढ़िया गाया,
तो मैं चला जाऊंगा सिंपल पास्ट में प्रांजल। और अगर मैं कहूंगा आपने कितना बढ़िया गाया है सर, अभी आप गाकर मंच से उतरे हो नीचे साक्षी, तो मैंने कहा कितना बढ़िया गाया है आपने साक्षी, कितना बढ़िया गाया है, यू हैव संग सो वेल साक्षी, यू हैव संग सो वेल साक्षी। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन एकदम वर्तमान तक आ रही है, ओ यू हैव स्पोकन सो वेल, आपने कितना बढ़िया बोला है प्रांजल, यू हैव स्पोकन सो वेल। या फिर कल कितना बढ़िया बोला, yesterday you spoke so well, yesterday you spoke so well। ठीक है, Yes, sir. एक simple past हुआ, next क्या हुआ? एक तो सिंपल पास्ट हुआ दीप्ति, और एक जो हैव हैज लगा रहे हैं ना, वो उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। उसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट। आपको लगेगा पर सर ये तो प्रेजेंट टेंस तो है ही नहीं, ये तो खत्म हो गया, तो इसलिए तो इसका नाम है प्रेजेंट, जो परफेक्ट पूरा हो चुका है, लेकिन वर्तमान तक ये ट्रैवल करता है। इसलिए बताइए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? सरिता, कृष्णमन्यु, दीप्ति, साक्षी, प्रांजल, एवरीवन एल्स, अरबाज, समझ में आ गया? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दो गलतियां करते हैं। एक गलती तो हम ये करते हैं कि हम मिक्स कर देते हैं हैव हैज के साथ सेकंड फॉर्म, तो ये गलती नहीं करनी। आई हैव स्पोक गलत अंग्रेजी, आई हैव एट गलत अंग्रेजी, अंग्रेजी गलत है। और दूसरी गड़बड़ हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट से आउट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कल की बात मुझे बोलनी थी, मुझे उसको कहना कल आपने बहुत शानदार गाया सर, तो मैं उसको कह रहा हूं सर यू हैव संग वेरी वेल यस्टरडे, यू हैव संग वेरी वेल यस्टरडे, नो दैट्स रॉन्ग, सर यू sang वेरी वेल यस्टरडे, क्योंकि वो बात कल में खत्म हो चुकी है और समय हो चुका है इस बात को, वो वर्तमान तक नहीं आई है। और यदि वो श्रीमान जी ने बहुत बढ़िया गाया और वो गा के बस मन से उतरे, मैं गया उनका सर यू हैव संग सो वेल, यू हैव संग सो वेल, तो मैं उसका असर दिखाना चाह रहा हूँ कि वर्तमान तक आया है। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? या सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही है, सेंटेंस सही होना चाहिए। क्या कह रहे हैं अरबाज? अगर हाँ जैसे कि उसने कल गाया है, हाँ he sang very well, हाँ he sang very well yesterday, ठीक है, he has sang very well, he has, sang very well, एक बात बहुत sang क्लियर, very well, संग ही आएगा अरबाज, sang आ ही नहीं सकता है ना, sang संग। हाँ, और आप क्या, आप अब देखिए वाक्य आपका सही है, वाक्य आपका सही है। वाक्य क्या बोला आपने अरबाज? he has sung very well, वाक्य में कोई गड़बड़ नहीं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट बताओ, इसको कहीं डालो, समय की जो टाइमलाइन है उसमें डाल के मुझे बताओ कहां रखोगे इसको। he has sung very well कैसे बोलोगे इसको? yesterday गलत हो जाएगा, हाँ गलत हो जाएगा वो, yesterday he has sung very well बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें दो बातें होती है एवरीवन। पहली बात ये कि हमें ध्यान रखना कि वाक्य की संरचना सही हो, तो आपकी वाक्य की संरचना सही है अरबाज, he has sung very well। अब फिर उसको रखना कहाँ है? रखने में आपने गड़बड़ कर दी, आप उसको पास में ले जाके रख के आ गए, तो वो वहां नहीं रखा जाएगा, वो रखा जाएगा वर्तमान के जस्ट बाजू में, तभी तो उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको क्या बोलना है, आपके साथ कोई बात कर रहा था अरबाज और कोई मंच पे गाना गा रहा था, और मंच पे गाना गाते हुए व्यक्ति उतरा, तो आपने अपने फ्रेंड को कहा ओ ही हैज संग सो वेल, ही हैज संग रियली वेल। आप समझ रहे हो? क्लियर है सभी को? साक्षी आपको कुछ कहना है? Yes, sir. बोलिए। हाँ सर, जैसे कोई भी काम कर लिया है तो जो पास्ट हो गया उसमें लग जाएगा हैव लग जाएगा, सॉरी हैव नहीं लगेगा उसमें, पास्ट सिंपल पास्ट लग जाएगा। जैसे कि मैंने अच्छा गाया, आई सिंग वेल, आई sang well, sing नहीं sang, SANG, यस सर। ठीक है, और जो मैंने मतलब मैंने अभी अच्छा गाया है हाँ तो इसका लग जाएगा आई हैव sang well। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल, आई हैव sung well, बिल्कुल आई हैव sung well। उदाहरण के लिए एक और देख सकते हैं हम, यहाँ पे मैंने टू डू नहीं लिया है, या फिर मैंने लिखा, कल मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? कल मैंने एक पत्र लिखा, कल मैंने एक पत्र लिखा। अरबाज, I have written a letter, अरबाज कल मैंने एक पत्र लिखा, I wrote हाँ आई रोट अ लेटर yesterday, yesterday I wrote a letter, I wrote a letter yesterday। दीप्ति क्लियर है आपको? अरबाज समझ में आ रहा है अभी आपको? yes, समझ में आ रहा है तो सही उत्तर दीजिए आप। अरबाज अब दूसरा बताइए, अब आपको बोलना है मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र लिखा है, I have written a letter,
आई हैव रिटन लेटर। किसने पूछा? अरबाज पत्र लिख लिया है? काम दिया था ना मैंने, लिख लिया है? तो यस यस सर मैंने लिख लिया है। तो अब क्या बोलोगे अंग्रेजी में अरबाज? I have written a letter. एग्जैक्टली, यस सर आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिख लिया है या मैंने एक पत्र लिखा है। ये है मैं इसलिए लाउडली बोल रहा हूं ताकि आपका जो ब्रेन है ना वो प्रोसेस करे कि वर्तमान तक आए हैं हम। जबकि आई रोट अ लेटर, यस सर यस्टरडे आई रोट अ लेटर, कल मैंने एक पत्र लिखा। अब हो सकता है आप कहोगे पर सर हम हिंदी में तो ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं कल मैंने पत्र लिखा था। तो था लगा दो, मत लगाओ, आपकी इच्छा है, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये पास्ट में रह गया, उसका वर्तमान से कनेक्शन नहीं है, और है के अंदर वर्तमान से कनेक्शन है। इस वजह से उसका नाम भी क्या होता है दीप्ति? प्रेजेंट परफेक्ट। नाम में भी तो छुपा हुआ है ना प्रेजेंट। बताइए यहां तक कोई डाउट? No, sir. नो सर। बार बार आप नो कर रहे हो और फिर कंफ्यूज हो जाते हो। चलो आखिरी बार फिर प्रश्न पूछता हूं, चलिए लेट्स सी। ओके ओके, कल मैंने पिज्जा खाया। कल मैंने एक पिज्जा खाया। कल मैंने एक पिज्जा खाया। I ate a pizza. हाँ, yesterday I ate a pizza. Yesterday I ate a pizza. क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, साक्षी पिज्जा खा लिया? हाँ सर मैंने खा लिया है। साक्षी आपने पिज्जा खा लिया है? अभी अभी तो खाया था ना, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था आप खा रहे थे, तो मैंने पूछा साक्षी आपने पिज्जा खा लिया? आपने कहा हाँ सर मैंने पिज्जा खा लिया है। बताइए साक्षी। आई हैव ईट माय पिज्जा। आई हैव ईटन। eaten. Yes sir, I have eaten my pizza. और बताइए Yes, sir. सबको क्लियर है? क्लियर सर। अब इसको क्लियर ही रखना, कंफ्यूज मत कर देना अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये हमने देखा कि हमारा जो सिंपल पास्ट है ना वो पास्ट में ले जाता है बात को और वहीं पे खत्म कर देता है, उसका कोई वर्तमान में असर नहीं होता। आई स्पोक मैंने बोला, आई रोट मैंने लिखा, आई सेड मैंने कहा, आई सॉ मैंने देखा, आई शाउटेड मैं चिल्लाया, आई थ्रू मैंने फेंका, आई फाउंड मैंने पाया। क्लियर है सभी को? लेकिन इसी के साथ मैं हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा दूंगा तो हो जाएगा आई हैव ईटन मैंने खाया है, आई हैव रिटन मैंने लिखा है, आई हैव फाउंड मैंने ढूंढा है, आई हैव सीन मैंने देखा है, आई हैव संग मैंने गाया है। क्लियर है सभी को? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हम थे सिंपल पास्ट पे, तो उसी फैमिली में आगे बढ़ते हैं। सिंपल पास्ट बहुत आसान होता है। yesterday I went to the market, क्या मतलब है इसका दीप्ति? yesterday I went to the market, मैं कल बाजार गया। हाँ कल मैं बाजार गया, मैं कल बाजार गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, he played in the park, वह गार्डन में खेला। अब हिंदी में आप थोड़ा सा और अलग तरीके से बोल सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए विशेष रूप से खेला लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो एक्शन पास्ट में खत्म हो चुका है, उसका वर्तमान तक आकर कोई असर नहीं हुआ है। ओके, ये कैसी इसकी एंडिंग्स है वो छोड़ दीजिए, हम ऐसे नहीं चलेंगे कि आ ई उ ये सब छोड़ दीजिए। आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्रिया के को जो दूसरा रूप है वो लेना है और साथ में व्यक्ति आई यू ही शी इट या फिर दे या वी, जो भी आपका व्यक्ति है उसके अनुसार। ओके, कल मैंने किताब पढ़ी। बताइए कल मैंने एक किताब पढ़ी। एनीवन? हाँ मेरे को ये रीड क्यों, Yesterday. हाँ आप लोग ये वाला वाक्य पढ़ रहे हो क्या? yesterday I, रीड अ बुक। ये READ, ये रीड है या कोई और इसकी ध्वनि है? हाँ जो आर, अच्छा पहले ये बताइए दीप्ति बताइए, जो रीड है, जो आप इसको रीड पढ़ रहे हो, ये क्रिया का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है? अगर रीड पढ़ते हैं तो फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, और सेकंड फॉर्म होता तो क्या पढ़ते आप? रेड। हाँ, तो अब आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो दीप्ति के सर मैं इसको फर्स्ट फॉर्म मानूं कि सेकंड फॉर्म मानूं कि थर्ड फॉर्म मानूं? आप देखो आई के बाद सीधे हमारी क्रिया रखी हुई है, राइट, और yesterday लिखा हुआ है, दिख रहा है yesterday। yesterday से क्या पता चल जाएगा दीप्ति आपको कि ये अभी वर्तमान की बात है कि मैं किताब पढ़ती हूँ, आई रीड अ बुक,
या ये पुरानी बात है, कल की बात है? पास्ट की बात है ना, ये यस्टरडे दिख तो रहा है हमारे को, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यस्टरडे आई रेड अ बुक, आई रेड अ बुक यस्टरडे। क्लियर है? राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको रीड नहीं पढ़ना, इसको रीड नहीं पढ़ना है। चलिए, वह पार्क में खेला, ही प्लेड इन द पार्क। हम फिल्म देखने गए, वी वेंट टू वॉच अ मूवी, वी वेंट टू वॉच अ मूवी। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है आप सभी को? अब थोड़ा सा कहानी में है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या ट्विस्ट है? आपको याद है सिंपल प्रेजेंट कैसे बनता था? एनीवन क्विकली टेल मी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कैसे बनता था? आई डू। हाँ हाँ, तो अरबाज ने सही बताया कि हम क्या कर सकते हैं, आई ईट की जगह आई डू ईट लगा सकते हैं, शी ईट्स की जगह शी डज ईट लगा सकते हैं। याद है आपको एवरीवन? यस। इसी प्रकार से हमारे सिंपल पास्ट में भी एक शब्द इंसर्ट कर सकते हैं हम। टू डू जो क्रिया है ना, उसका पास्ट वाला रूप डालकर भी सिंपल पास्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, हाँ, आई एट, याद है आपको? आई एट, व्हाट इज आई एट? मैंने खाया। याद है आपको दीप्ति, प्रांजल? आई एट सिंपल पास्ट याद है ना, आई एट। उसी के बाजू में, उसी के साथ एक और तरीका लिख सकते हैं हमारे पास, आई डिड ईट। आई डिड ईट, बिल्कुल मैंने कल खाया, बिल्कुल मैंने खाया। बिल्कुल, वो जो बिल्कुल वाला स्ट्रेस मैंने आपको सिखाया था ना, वो यहां से आएगा, आई डिड ईट, मैंने बिल्कुल खाया, आई डिड ईट। तो आप क्या देख सकते हैं एवरीवन, जब हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की बात करी थी ना, तब हमने क्या किया था? डू या डज लगा के हमारे वाक्य को बताया था। आई ईट, आई डू ईट, शी ईट्स, शी डज ईट। याद है दीप्ति? लेकिन अभी सिंपल पास्ट के अंदर जाएंगे साक्षी, तो आई एट के लिए एक और रूप है, आई डिड ईट, आई डिड ईट। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? और ये जो आई डिड ईट है ना, इसका मतलब क्या है अरबाज? मैंने खाया। सॉरी, बचपन से लेकर अब तक एक तक आज दूर हो गया। चलिए, आई डिड ईट, बिल्कुल मैंने खाया, बिल्कुल आई डिड ईट। किसी ने पूछा खाया क्या? यस यस यस, आई डिड ईट, बिल्कुल मैंने खाया। पास्ट में ही कह रहे हैं हम। तो आपने क्या किया अरबाज? आपने आई एट के जैसा एक और ढूंढ लिया, आई डिड ईट, तो कोई फर्क नहीं है। साक्षी कुछ कह रहे हैं आप? यस सर। तो सर इसका जो हम नेगेटिव लगाएंगे तो इसका हम डिडंट भी तो लगा सकते हैं। तो अभी नेगेटिव पे तो पहुंचे ही नहीं हम, तो आप पहले कैसे नेगेटिव पे पहुंच गए? पहले पॉजिटिव पे तो समझिए। हाँ एग्जैक्टली, आपने सही कहा, आपने से सही कहा, क्योंकि जब मैं आपको कहता ना आई डिडंट ईट, आई डिडंट ईट, तो आपको लगता सर ये डिड कहां से आ गया? तो उसको आसानी से वहां तक पहुंचने के लिए हमने पहले आपको बताया कि पॉजिटिव में भी आप डिड लगा सकते हो। ठीक है, अब जब नेगेटिव करोगे ना आप साक्षी, तो आप डिड के साथ नॉट लगा देना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो असली फॉर्म है ना, फॉर्म जो वन फर्स्ट फॉर्म है, वही रखना है। और वही हमने क्या किया था अरबाज, हमने डू और डस के साथ भी फर्स्ट ही रखी थी सिंपल प्रेजेंट के अंदर भी। याद है साक्षी? याद है दीप्ति? उसी प्रकार से इसमें भी हमने उसको ओरिजिनल फॉर्म रखा है, क्योंकि डिड लग गया बीच में। तो मैंने खाया है, आई एम सॉरी, मैंने खाया, आई डिड ईट, शी डिड ईट, ही डिड ईट, वी डिड ईट, दे डिड ईट, सब में डिड 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 लगा दीजिए और ईट 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 लगा दीजिए। ये तो और भी आसान है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में तो क्या था दीप्ति, डू और डज दो थे, दिमाग को एकदम अलर्ट रखना था। यहां तो सिर्फ डिड लगाना है और काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो बोलें साक्षी आई एट, अन्यथा आई डिड ईट, दोनों सही है। आई एट, आई डिड ईट। क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो साक्षी ने कहा था ना, वो नेगेटिव वाला, वहां पे आता हूं मैं अब। तो अब क्या होगा या दीप्ति? सर अगर सिंपल पास्ट में आते हैं तो उसको अगर मेरे को अगर थर्ड फॉर्म याद नहीं है तो डिड लगा के सिंपल वर्ब लगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। हाँ, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था आपका प्रश्न, कि इन्होंने कहा कि सर मेरे को मतलब है ना, मेरे को सेकंड फॉर्म नहीं याद, तो मैं क्या डिड लगा के उसी मेन वर्ब लगा दूं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। किसी ने आपसे पूछा यू स्पोक यस्टरडे, किसी ने आपसे पूछा दीप्ति कल आपने बोला क्या?
यू स्पोक yesterday, तो आपने कहा यस आई डिड स्पीक, यस आई डिड स्पीक। हाँ बिल्कुल मैंने बोला, ये अच्छा था तरीका कि आपको याद नहीं था कि मेरे को स्पोक ही नहीं याद है एकदम से, सर मेरे को बोलना तो था यस आई स्पोक, यस आई स्पोक, तो आपने यस आई डिड स्पीक। हालांकि सुनिए दीप्ति, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क क्या है? हाँ मैंने बिल्कुल बोला, ये जो बिल्कुल वाला स्ट्रेस है ना, डिड, उस पर स्ट्रेस डालता है, तो नहीं आता तो काम तो चल जाएगा आपका, अटकेगा नहीं काम। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, 19-20 का फर्क है दोनों में, समझ में आता है आपको? चलिए, दैट वाज गुड ट्राई। आई मीन यू कैन एक्चुअली डू अवे विद दैट। आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता तो डिड लगाया और ओरिजिनल वर्ब लगा दिया, काम हो जाएगा। वेरी गुड। ओके, अब जो इन्होंने कहा था साक्षी ने कि सर डिड के साथ नेगेटिव भी तो बनता है, तो वो अब हम इस पे चलते हैं कि नेगेटिव के अंदर डिड लगाना है और नॉट लगाना है, राइट? और उसको डिडंट बोलेंगे, राइट? डिडंट हम विल अवॉइड दैट, हम बोलेंगे डिडंट। सो या फिर डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आपने सीखा था दीप्ति, साक्षी, एवरीवन, अरबाज, जब डिड लगता है तो हमारे पास वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, मेन फॉर्म, ये नाम याद कर लीजिए, ठीक है? ओके, राइट। सो मैंने कल किताब नहीं पढ़ी, कौन ट्राई कर सकता है? स्क्रीन पे देख के भी बता दीजिए, पर आपको समझ में आना चाहिए। कल मैंने किताब नहीं पढ़ी। दीप्ति आपकी आवाज बहुत, या दीप्ति आपकी आवाज बहुत इको कर रही है, आप थोड़ा सा माइक के पास आएंगे सो दैट, आप किसी गैजेट के पास हैं? आई डोंट नो। हाँ बोलिए, अब ट्राई कीजिए, अब ट्राई कीजिए दीप्ति। Yes, sir. हाँ, आई डिड नॉट। Read. Okay. हाँ एक बार वापस बोल दीजिए प्लीज, थोड़ा लाउडली। Read a book yesterday. आई डिड नॉट रीड अ बुक yesterday, ये कहना चाह रहे हैं आप? Read a book yesterday. ओके, सो दीप्ति ने हमारे को दो ऑप्शंस दिए। एक तो इन्होंने कहा Read. आई डिड नॉट रीड अ बुक yesterday, या इन्होंने फिर बाद में चेंज करेगा सर आई डिड नॉट रेड अ बुक yesterday। तो बताइए एवरीवन, इनका फर्स्ट वाला वाक्य सही था जहां पे इन्होंने रीड बोला था, या इनका सेकंड वाला वाक्य सही जहां इन्होंने रेड बोला है? फर्स्ट और सेकंड एवरीवन? फर्स्ट वाला सब सही है। ओके, एनीवन? कृष्णमन्यु फर्स्ट सही है या सेकंड सही है? आई डिड नॉट रीड या आई डिड नॉट रेड? बताइए फटाफट से, फर्स्ट सेकंड। सरिता, साक्षी बोलिए अनम्यूट करके। प्रांजल, आई डिड नॉट Sir. रीड या आई डिड नॉट रेड? Read. रीड। ओके, सरिता। कृष्णमन्यु, प्रांजल बताइए आई डिड नॉट रीड और आई डिड नॉट रेड? Sir, मैंने did use किया तो read आएगा. हाँ एग्जैक्टली, अब आपने अपना दिमाग लगा लिया ना, डिड यूज किया है तो रीड ही आएगा, आई डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट रेड नहीं आएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। आपकी आवाज बहुत टेक्निकली बहुत साउंड आ रहा है दीप्ति, थोड़ा सा आप देखिएगा इसको। सो आई डिड नॉट रीड अ बुक yesterday, मैंने कल किताब नहीं पढ़ी, मैंने कल एक किताब नहीं पढ़ी, या मैंने कल किताब नहीं पढ़ी। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीप्ति, आपने अपना आंसर खुद दे दिया कि डिड लगाने के कारण मुझे उसका साउंड मेन क्रिया के रूप के तरह देना पड़ता है। आई डिड नॉट रीड अ बुक yesterday। चलिए, कल वो गार्डन में नहीं खेला, या वो गार्डन में नहीं खेला। एनीवन? साक्षी बताइए इंग्लिश में। He did not play in the past. वेरी गुड, ही डिड नॉट प्ले इन द पार्क। परफेक्ट। और अंत में हम फिल्म देखने नहीं गए। सरिता, कल हम फिल्म देखने नहीं गए। We did not go to watch a movie. वेरी गुड, वी डिड नॉट गो टू वॉच अ मूवी। वी डिड नॉट गो, डिड लगाने के साथ क्या करना है? क्रिया का मुख्य रूप जो है वो लेना है, मतलब यू डोंट हैव टू टेक एनी अदर फॉर्म बट द मेन फॉर्म, राइट? सो द ओरिजिनल फॉर्म, द इन्फिनेटिव फॉर्म, द मेन फॉर्म, राइट? ओके, मैं एक दो सेंटेंसेस देता हूं, फटाफट चेक करता हूं आपके साथ। मैंने अपना काम खत्म नहीं किया, कल मैंने अपना काम खत्म नहीं किया। I did not to finish my work. Absolutely, I did not finish my work yesterday. I did not finish my work yesterday. क्लियर है? ओके, दीप्ति आप ट्राई कीजिए। कल मैंने नहीं गाया, हर बार तो मैं गाती हूँ, हर बार तो मैं गाती हूँ, पर दीप्ति आप बताइए कल मैंने नहीं गाया। दीप्ति? I did not
yesterday. वेरी गुड. आई डिड नॉट सिंग yesterday. कल मैंने गाया नहीं. आई डिडंट सिंग yesterday. आई डिड नॉट सिंग yesterday. वेरी गुड. साक्षी, कल उन्होंने बात नहीं करी. कल उन्होंने बात नहीं करी. बात करना, टू टॉक. साक्षी, कल उन्होंने बात नहीं करी. Yes, sir. They did not tell to yesterday. They did not talk yesterday. They did not talk yesterday. Clear है सभी को? They did not talk Yes, sir. yesterday. Perfect. Okay, सरिता. Okay, आपको बोलना है सरिता. कल मैं मार्केट नहीं गई. कल मैं मार्केट नहीं गई. सरिता. I do not market. ओके, आई डू नॉट मार्केट. अब इस वाक्य को थोड़ा सा सुधारते हैं. डू नॉट तो आएगा ही नहीं, पास्ट की बात है, तो पास्ट में क्या लगाना है? Did not. डिड नॉट. ठीक है. और क्रिया क्या थी? जाने की. जाने की क्रिया क्या होती है? Go to market. एग्जैक्टली. तो वापस बोलिए पूरा वाक्य सरिता. आई. I did not go to market. वेरी गुड. आई डिड नॉट गो टू द मार्केट येस्टरडे. आई डिड नॉट गो टू द मार्केट येस्टरडे. मैं कल मार्केट नहीं गई. ठीक है. कृष्णमणि, आप बताइए. कल मैंने खाया नहीं. कल मैंने नहीं खाया. कल मैंने खाना नहीं खाया. कृष्णमन्यु, कल मैंने खाना नहीं खाया. कृष्णमन्यु बताइए, कैसे बोलेंगे कल मैंने खाना नहीं खाया? I don't know if I can I hear. did not. Let's just a second. Let's ask Pranjal. Pranjal, कल मैंने पिज्जा नहीं खाया. कल मैंने पिज्जा. Just a second. Just let's ask Pranjal. Pranjal को बता दीजिए. Pranjal, कल मैंने पिज्जा नहीं खाया. I did not eat pizza yesterday. Very good. I did not eat pizza yesterday. Did you eat pizza yesterday? No, no, no. I did not eat pizza yesterday. I ate. मैंने खाया. I ate some delicious pasta. I ate some delicious pasta. मैंने कल पिज्जा नहीं खाया. मैंने कल बहुत बढ़िया सा टेस्टी सा पास्ता खाया. राइट? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Negative sentence में did का use होगा. हाँ, नेगेटिव सेंटेंस फिक्स्ड है. डिड पास्ट के अंदर, सिंपल पास्ट में, उसके बिना बन ही नहीं पाएगा. मतलब आप ये नहीं कह सकते गलती से आई नॉट एट. नहीं, आई डिड नॉट ईट. क्लियर है? Yes, sir. चलिए फिर हम देख लेते हैं. हमने डिड लगाना सीख लिया था. अब प्रश्न भी जो है वो डिड के साथ ही बनेगा. आपको याद है जब हमने सिंपल प्रेजेंट के प्रश्न बनाए थे एवरीवन, तो डू या डज के हिसाब से बनाए थे. डू यू स्पीक इंग्लिश? Yes. डज शी राइट अ लेटर? क्या वो पत्र लिखती है? उस केस में भी हमने क्या किया था एवरीवन? जब डू और डज प्रथम स्थान पे रखा था, प्रश्न बनाया था, तो क्रिया का मुख्य रूप काम में लिया था. डू यू स्पीक स्पेनिश? डज शी राइट अ लेटर? डज ही स्पीक जर्मन? तो हमने डू या डज लगाया मुख्य स्थान पे, पहले स्थान पे, और फिर क्रिया का ओरिजिनल फॉर्म लगाया. तो अब हम डिड लगा देंगे और क्रिया का ओरिजिनल फॉर्म. ओके. क्या तुमने कल किताब पढ़ी? क्या तुमने कल कोई किताब पढ़ी? कैसे पूछेंगे इस प्रश्न को? हाँ, तुमने. मैंने इसको आई को चेंज कर दिया. हाँ, Read a book yesterday. वेरी गुड. डिड यू रीड अ बुक यस्टरडे? चलिए इसका जवाब दीजिए दीप्ति. दीप्ति, डिड यू रीड अ बुक यस्टरडे? Yes, I did. Yes, I. Oh, very good. Yes, I did. या फिर yes, I did read. Yes, I did read. Yes, I did. Read a book yesterday. परफेक्ट. या तो yes I did करके बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है, हटा दीजिए. एकदम सही. Yes I did. अन्यथा yes I did read a book yesterday. बहुत बिल्कुल हाँ, मैंने कल एक किताब पढ़ी. अन्यथा yes I read a book yesterday. रीड नहीं, रीड नहीं. yes yes I read. अगर did हटा दिया है तो yes I read a book yesterday. क्लियर है? चलिए इसका जवाब दीजिए आप. साक्षी. Sakshi, did you play yesterday in the park? Did you play yesterday in the park? Sakshi, did you play yesterday in the park? Yes, I did. Yes, I did. चलो, जान बची लाखों पाए. Yes, I did करके निकल लिए. और पूरा बोलिए. Yes, I did.
पूरा बोलिए, यस आई डिड, आगे। Yes, I did. आगे। Sir, yes, but सॉरी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। इफ यू आर नॉट कीपिंग वेल, साक्षी टोल्ड मी, सो यू कैन रिलैक्स, आप परेशान मत होइए। इफ यू आर नॉट कीपिंग वेल, इट्स ओके, you just relax. I think she's not keeping too well. Okay, we'll ask with Arvaz. Arvaz, did you play in the park yesterday, Arvaz? Yeah, I did play in the park yesterday. हाँ, और did को थोड़ा सा खींचना नहीं आपको, yes I did, सॉफ्ट रखना है, yes I did, right? Did नहीं खींचना, yes I did, ठीक है। आपने कहा yes I did, बिल्कुल मैंने खेला था। और दोनों ऑप्शंस और बताइए। I did. Yes I did, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, yes I did play in the park, yes I did play in the park। और तीसरा ऑप्शन, I played in the park. एग्जैक्टली, अब डिड को हटा दिया हमने। अरबाज, दीप्ति, हमने बोला यस आई प्लेड इन द पार्क, यस आई प्लेड इन द पार्क। क्लियर है सभी को? yes, sir. बोलेंगे ना अब आराम से। ओके, डिड वी तो छोड़ दीजिए, वी में तो हमें पता ही है कि हम गए थे नहीं गए थे, तो थोड़ा प्रश्न अजीब सा हो जाएगा। क्या वो कल फिल्म देखने गई? क्या वो कल फिल्म देखने गई थी? कोई बात नहीं, थी लगा दीजिए, गई, जो भी आपको ठीक लगे। डिड शी गो टू वॉच अ मूवी? डिड शी गो टू वॉच अ मूवी? डिड शी गो टू वॉच अ मूवी, इसका क्या जवाब होगा? प्रांजल, आप ट्राई करो। डिड शी गो टू वॉच अ मूवी, आपको हाँ में जवाब देना है पहले। डिड शी गो टू वॉच अ मूवी? Yes, यस शी डिड, पहला उत्तर। दूसरा आंसर बताइए प्रांजल। yes, she did go to watch the movie. वेरी गुड, यस शी डिड गो टू वॉच अ मूवी, बिल्कुल वो गई थी फिल्म देखने। और तीसरा? हाँ, अब तीसरा, तीसरे में कौन सी क्रिया का पास्ट टेंस लगाओगे? Watched. नहीं, जाने की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है, देखने की बात नहीं हो रही यहाँ पे दीप्ति, जाने की बात हो रही। वो गई थी क्या फिल्म देखने? फिल्म देखने तो सेकेंडरी काम। हाँ, तो अच्छा, अब गॉन जो है ना, वो थर्ड फॉर्म होता है ना, गो वेंट गॉन, लेकिन हमें तो सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, तो गॉन लगाओगे या कुछ और लगाओगे? सिंपल पास्ट। प्रांजल, क्या लगाओगे? लिखिए अपनी अपनी नोटबुक में, नोटबुक है सबके आंखों के सामने, लिखो नोटबुक में, लिखो टू गो, लिखो टू गो, क्रिया लिखो टू गो। टू गो मतलब जाना। साक्षी, उसके तीन रूप क्या होते हैं, मतलब तीन फॉर्म्स क्या होते हैं? हो जाएगा, टू गो का हो जाएगा वेंट, वेरी गुड अरबाज, वेंट, गॉन, गोइंग, वेंट, गॉन, गोइंग, WENT वेंट, GONE गॉन, और गोइंग GOING। यहां तक क्लियर है सभी को? अब आप बताइए मुझे, प्रांजल बेटा बताओ, इसके अंदर आप जो है वो वेंट काम में लोगे या गॉन काम में लोगे, अगर हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं तो? Sir, gone. गॉन तो नहीं होगा, वेंट होगा ना। गॉन सिंपल पास्ट में गॉन काम में लेंगे ना हम। एनीवन, कोई ट्राई करेगा इसका? जैसे प्रांजल ने दो आंसर दे दिए, यस शी डिड, वो गई, गई क्या फिल्म देखने गई थी वो, तो शी डिड, यस शी डिड गो टू वॉच अ मूवी, शी डिड गो टू वॉच अ मूवी, ये भी इन्होंने बोला। और तीसरा हो जाएगा, क्या होगा एनीवन? She went. हाँ, शी वेंट टू वॉच अ मूवी, यस शी वेंट टू वॉच अ मूवी। यहां तक क्लियर है सभी को? दीप्ति, कृष्णमन्यु, Yes, sir. प्रांजल, समझ में आया बेटा Yes. आपको? अभी गॉन नहीं बोलना, Yes, sir. शी वेंट, शी वेंट, क्योंकि वेंट क्या है हमारा, सिंपल पास्ट है इसलिए। और फिर आप कहोगे सर फिर गॉन कहां लगाएंगे? गॉन तो वर्तमान में उसका असर होगा तो होगा, वो तो कल की बात है, कल वो फिल्म देखने गई थी, तो शी वेंट, यस शी डिड गो, या तो शी डिड के साथ गो लगा दो, यस शी डिड गो टू वॉच अ मूवी, या फिर यस शी डिड, अन्यथा यस शी वेंट टू वॉच अ मूवी। बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए, ओके ग्रेट। ये प्रश्न पूछना है आपको दीप्ति, कल क्या तुमने गाया था? Yes, sir. क्या तुमने कल गाया, मतलब था लगा देता हूं मैं थोड़ा सा और, क्या तुमने कल गाया था? क्या तुमने कल गाया? Did you sing tomorrow?
बीता हुआ कल Yesterday. yesterday. Very good. Yeah, did you sing yesterday? Did you sing yesterday? Yeah, did you sing yesterday? Absolutely. क्या तुमने कल गाया? Exactly. इस व्यक्ति ने जवाब दिया अरबाज, नहीं कल मैंने नहीं गाया ना, मैंने कल नहीं गाया। अरबाज, नहीं मैंने कल नहीं गाया। No, I did not sing yesterday. No, I did not sing. Yesterday. Voila, exactly. No, I did not sing yesterday. No, I did not sing yesterday. Absolutely. हाँ, या फिर ये भी कह सकते हैं no, I didn't. No, I didn't. जो आप did बोलते हो ना उसका नेगेटिव होता है did not या फिर didn't. D-I-D-N apostrophe T. Didn't. No, I didn't. Right? और एक और हो सकता है अरबाज, एक तो हमने क्या बोला, no, I did not sing yesterday या फिर no, I did not, या फिर और कोई ऑप्शन है I didn't। इसके अंदर आप क्रिया लगाकर आप नॉट नहीं कर पाओगे, है ना, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो नो आई डिड नॉट जिसको हम नो आई डिडंट भी बोल सकते हैं, या फिर पूरा बोलोगे आप दीप्ति, नो आई डिडंट सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे या नो आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। क्लियर है सभी को यहां तक? राइट, ओके चलिए अब हम फटाफट से पहले हम अगला टॉपिक जो है पास्ट कंटिन्यूअस उसको होल्ड पे डालते हैं। उससे पहले हम अपना होमवर्क देखते हैं फटाफट से जो हमने आपको दिया था। ये थोड़ा सा आप देखिएगा, मैं आपको एक बार ये वीडियो जो है अभी दिखा देता हूँ इसके ऊपर कि आपको किस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस, कोई चीज पास्ट में हो रही थी, मैं गा रहा था, हम बोल रहे थे, वो जा रहे थे, हम डांस कर रहे थे, इस प्रकार के यदि आपको वाक्य बोलने हैं तो आप पास्ट कंटिन्यूअस काम में लेंगे। ये कैसे बनता है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से बनेगा, वीडियो कल अच्छे से देख लीजिएगा आप, ताकि कल की जब आप क्लास में आओगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके देख लीजिए इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और ये पास्ट कंटिन्यूअस ये होता है। और एक पास्ट परफेक्ट भी देख लीजिए, बहुत पहले मैंने खा लिया था, हम जा चुके थे, ये जो था थी थे लगाते हैं ना, बहुत पुरानी बात बताते हैं हम, ये इस प्रकार से बनता है। यू कैन बी ऑन म्यूट एवरीवन, आई थिंक आई कैन हियर सम बैकग्राउंड स्कोर। तो ये वाला जो है ये मैं आप दिखा देता हूँ, इस वीडियो को आप देखिएगा, इसको पॉज करके, इतना सा है ये आपके लिए। ये दो टेंसेस कल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो हो गया हमारे पास जो हो गया प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में कंटिन्यू चलेगा, और आखिरी जो कल हम दो देखेंगे वो है पास्ट परफेक्ट। इन दो को देखिएगा। अब मैं फटाफट से आपका होमवर्क जो है वो जो दिया था वो मैं खोल लेता हूँ ताकि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। ओके राइट, सो आई विल बी वेरी क्विक, व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल ओपन इट अप फॉर यू। यहाँ पे चलते हैं। ओके ऑलराइट, अगर आपको याद है आई विल जस्ट ओपन दिस वन, या आई ओके, आपको याद है हमने ये वाला कर लिया था सिंपल प्रेजेंट वाली एक्सरसाइजेस, आपको दिख रही है? थोड़ा और जूम करूं? अरबाज दिख रही है आपको? दीप्ति इज इट विजिबल? चलिए ये हमने कर लिया था, आपको याद है ये वाला पोर्शन सारा? अब हम सिंपल पास्ट पे आ जाते हैं, फटाफट से बताइए। शी, सिंपल पास्ट में सिर्फ एक शब्द लगेगा, सिर्फ एक शब्द। शी के साथ शी प्लेड, राइट। दे के साथ, हाँ दीप्ति, they went to the beach last weekend। क्या मतलब है इसका? they went to the beach last weekend, बताइए। हाँ वे बीच पे गए थे पिछले सप्ताह, पिछले वीकेंड पे वो बीच पे गए। ओके हाँ, द डॉग क्या हो जाएगा बताइए? ईडी लगाना है ना, बाग्ड। द डॉग बाग्ड एट द मेलमैन यस्टरडे। जो डॉग था उस वो भौंका, किसके ऊपर भौंका? मेलमैन कौन होता है? पोस्टमैन, जो चिट्ठी पत्री लाता है, डाकिया, उसके ऊपर वो भौंका। क्लियर है दीप्ति? समझ में आ रहा है? साक्षी, कृष्णमन्यु, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए, मैं नाम लूंगा वो व्यक्ति जवाब देगा। दीप्ति वी के साथ, नेक्स्ट वाला दीप्ति। वी के साथ सर फर्स्ट फॉर्म आती है।
सुनिए, स्टडी अब सुनिए, हम कौन सा टेंस कर रहे हैं? हम सिंपल पास्ट कर रहे हैं दीप्ति, ठीक है? सिंपल पास्ट में कौन सा फॉर्म आता है? सेकंड फॉर्म। तो आपको ये पूछना नहीं है कि सर वी के साथ कौन सा फॉर्म आता है, आई के साथ, सभी के साथ एक ही फॉर्म आएगा। वो कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म बस खत्म बात। तो बताइए वी के साथ क्या आएगा? स्टडी का क्या हो जाता है सेकंड फॉर्म? स्टडी स्टडेड। या सरिता ने जवाब दिया स्टडेड, STUDIED, स्टडेड। थोड़ा सा इसको क्लीन वे में लिखता हूं, स्टडेड, राइट? चलिए, ही के साथ नहीं, लाइक इट नहीं बोला, लाइक्ड, 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 ड की ध्वनि आएगी। और लाइक पे भी नहीं रुकना हमें अरबाज, और ना ही सरिता लाइकेड करके बोलना है, लाइक्ड, लाइक्ड, राइट? लाइक्ड, सॉफ्टली बोलना है, लाइक्ड। ओके, तो आई वर्कड। अब तो आपका सबका दिमाग फटाफट चल गया। आई वर्कड, ओके, वर्कड। चलिए आगे बताइए। हाँ, लीव का क्या होता है? काश इतनी है ना अंग्रेजी आसान होती तो हम सब में ईडी ईडी लगा के काम चला लेते। क्या होता है लीव का? लेफ्ट। तो आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, इसका मतलब आप लोगों ने मेरा दिया हुआ डॉक्यूमेंट ग्रुप पे जो भेजा था पढ़ा नहीं है आपने? थर्ड फॉर्म कैसे होते हैं, सेकंड फॉर्म्स कैसे होते हैं, पढ़ा था आप लोगों ने? हाँ, तो ध्यान रखिए, लीव का लीव्ड कुछ नहीं होता अंग्रेजी में, लेफ्ट। ओके, प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। ओके, और अराइव का? अराइव्ड, अराइव्ड। अब देखिए, कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसको ना केवल आपको बोलना आना चाहिए पूरे वाक्य को अंग्रेजी में, बल्कि इसका अनुवाद भी करना है, ट्रांसलेशन करना है इसका, कि कैसे बोला जाएगा हिंदी में। ओके, I had some other things as well. I don't know where did they go. Okay, I think it's on the other page. Yeah, this way. Okay. तो ये ऊपर वाले मैं आपके लिए यहाँ वाले छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है? My mother cooked birds. हाँ, फ्लाई का क्या होता है? काश फ्लाइड होता और जीवन आसान हो जाता। नहीं? बताइए दीप्ति, फ्लाइड होता है क्या फ्लाई का? हाँ, नो। तो क्या होता है? देखिए फ्लाई का, एनीवन? फ्लो। अच्छा, पहले एक बात अरबाज की बात सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं सर IED लगेगा। बताइए वो ये कौन सा रूल है अरबाज? मुझे तो नहीं पता है रूल क्या IED लगेगा। वाई वाला रूल बेटा ये था कि जब हम प्रेजेंट टेंस में वाई जब लगता था तो हम IES लगाते थे प्रेजेंट टेंस में। याद आ रहा है आपको? है ना? ये कोई रूल इसके लिए नहीं था। इसका होता है फ्लू, फ्लू, राइट? बर्ड्स फ्लू साउथ फॉर विंटर, राइट? फ्लू। तो ये याद रखना है। कुल मिला के देखो, ये कोई साइंस नहीं है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो ना, आपको सिर्फ याद करना है इसको। यू हैव टू मग इट अप, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है? क्लियर है सभी को? दीप्ति, साक्षी, ये तो प्रैक्टिस रहेगा। कुक्ड, फ्लू, हेल्प्ड, लिव्ड, सेट। सेट का क्या रहता है? पास्ट। देखिएगा, मुझे बताइएगा सेट में कोई चेंज होता है या क्या होता है? क्राई, द बेबी क्राइड। या यू आर राइट इन दैट सेंस। यहाँ पे IED का जो आपने बताया था अरबाज, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होता, राइट? वो स्टडी का स्टडीड हो गया, एंड क्राई का क्राइड हो गया, बट फ्लाई का फ्लाइड नहीं होगा, राइट? तो जब एक्सेप्शंस हैं तो हमको पता करना पड़ेगा कि भाई अलग अलग हैं। आगे ईट का क्या हो जाएगा? वॉश का क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट। एट, वॉश्ड, सेलिब्रेटेड, स्पोक, विजिटेड। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट दीप्ति आप बताएंगे हमारे को, इसमें क्या करा जाता है, कैसे बनता है प्रेजेंट परफेक्ट? सरिता आपको बताना है, आप बताएंगे अनम्यूट में आप, कैसे बनता है प्रेजेंट परफेक्ट? एनीवन? हाँ, हैव या हैज। याद है आपको? हैव लगा लेना या फिर हैज लगा लेना और थर्ड फॉर्म लगा देना, ठीक है? चलिए, तो शी के साथ क्या होगा अरबाज? वेरी गुड, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। क्या मतलब है इसका? एनीवन, एवरीवन? उसने अपना काम खत्म कर लिया है। वेरी गुड, उसने अपना काम खत्म कर लिया है। यहां तक लेके आओगे ना बात को तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। फटाफट से नेक्स्ट बताइए दीप्ति।
They have visited. Very good. They have visited. They have visited the new museum. क्या मतलब है इसका दीप्ति? वे नए म्यूजियम, they have the new नए म्यूजियम घूमने गए. विजिट करना, घूमना, देखना, बिल्कुल ठीक है. तो हिंदी में अगर आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एकदम सटीक आइडिया लगाएंगे तो भी बेहतर है. तो वो होगा उन्होंने नया म्यूजियम देख लिया था. है उन्होंने नया म्यूजियम देख लिया है. वर्तमान तक लेके आना है ना. एक बार आपको अंग्रेजी पकड़ में आ जाएगी ना तो ये है, था, ये सब दूर हो जाएगा. चिंता मत कीजिए. अभी हमारी क्या मजबूरी हो रही है कि हमें कहीं ना कहीं से रिलेट करना पड़ रहा है. When you will be comfortable, you would not even think about it. आपको पता ही नहीं कहाँ था बोलना है, कहाँ थी बोलना है, कहाँ है बोलना है. जब आप धारा प्रवाह फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे ना तब आप दिमाग ही नहीं लगाओगे. बट वहां तक पहुंचने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड. हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि भाई मैंने पास्ट का बोला कि वर्तमान तक का असर बोला तो क्या, तो थोड़ा दिमाग में लॉजिक बिठानी पड़ेगी. बट आफ्टरवर्ड्स इट विल बी इजी. चलिए, तो ये टॉपिक क्लियर है. इसको करेगा पूरे. आई डोंट नो, यू डिड नॉट डू द होमवर्क. यू हैवंट डन द होमवर्क. स्टूडेंट्स, किया नहीं आपने? काम कर रखा है, नहीं कर रखा? Yes, sir. I have. हाँ, I have. हाँ, I finished my homework. क्योंकि पास्ट में इन्होंने कर लिया था अरबाज ने. लेकिन सर मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है. I have finished सर, खत्म कर लिया है. वर्तमान में आके खत्म कर लिया, मतलब ये अभी कुछ समय पहले खत्म हो चुका था पहले. ओके, तो मैं आंसर बताता हूँ. I have seen, he has lost, we have eaten, the teacher has explained, the children have played, you have read, she has traveled, they have. build का क्या हो जाता है? Any guesses? build का BUILT, built. Yeah, they have built. meet का थर्ड फॉर्म, मतलब कुल मिला के यहाँ पे सारे थर्ड फॉर्म की कहानी है. साक्षी, थर्ड फॉर्म याद होने चाहिए. क्या हो जाएगा अरबाज? he has met, वो मिला है. he has met his favorite actor, वो अपने पसंदीदा एक्टर से मिला है. ठीक है, क्लियर है सभी को क्या करना है इसमें? साक्षी, दीप्ति, राइट? ओके, चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूं बिकॉज ये आपको समझ में आ रहा है. इसको अच्छे से करिएगा. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग. ओह, वी आर ऑलरेडी ऑन द आंसर्स. चलिए, और एक सिंपल फ्यूचर, ये मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ. ये तो इतना बढ़िया है टेंस कि हमारे को इतना आसानी देता है कि बस पूछिए मत. इसमें क्या करना होता है हमारे को? कौन सा शब्द लगाते हैं? फ्यूचर एक शब्द से बन जाएगा. वो कौन सा शब्द है? बस विल लगा दो. यहाँ पे फिर विल पे ही काम करेंगे. शैल को भी होल्ड पे डाल देंगे. विल पे ही काम करेंगे. विल प्लस मेन वर्ब, बस. तो वो हो जाएगा मैं खाऊंगा, हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, वो लिखेगा, वो समझेगा, राइट? तो ये सारा का सारा जो फॉर्म है वो विल लगा के हो जाएगा. तो मैं अगले हफ्ते पियानो की क्लास में पियानो बजाऊंगी या वो पियानो बजाएगी, तो कैसे बोलेंगे? या शी विल प्ले द पियानो एट द रिसाइटल नेक्स्ट वीक, राइट? हाँ, तो बस कुछ नहीं करना. वो ये जो क्रियाएं दी हुई है ना, सब लोग सुनिए, इनको एज इट इज रखना. कोई टेंशन ही नहीं है अब तो दीप्ति के लीव का लीव्ड करना है कि लेफ्ट करना है, कोई टेंशन ही नहीं है. एज इट इज उठा के रख देना और उसके पहले क्या लगा देना है साक्षी? विल लगा देना है. तो बस काम खत्म. शी विल प्ले, दे विल गो, द डॉग विल बार्क, वी विल स्टडी, ही विल लाइक, आई विल वर्क, द ट्रेन विल लीव, द चिल्ड्रन विल प्ले, शी विल अराइव, माय मदर विल कुक, बर्ड्स विल फ्लाई. तो फ्लाई को फ्लाई रखना है, ना फ्लू करना है, ना फ्लाइट करना है, ना कोई टेंशन लेनी है. जॉन विल हेल्प, दे विल लिव, द सन विल सेट, द बेबी विल क्राई, I will eat, my brother will wash, they will celebrate, she will speak, और अंत में we will visit. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. सिंपल ही है. तो उसका नाम कितना अच्छा है. नाम ही सिंपल है. जब नाम सिंपल है तो काम भी सिंपल होना चाहिए. बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए, ओके, ग्रेट. अब आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि आपको सभी को 10-10 वाक्य लिखने हैं जो मैं कल की क्लास में सुनूंगा. आप 10-10 वाक्य कौन से होंगे सुन लीजिए अच्छे से. जो लोग मीटिंग में आउट हो चुके हैं फॉर वॉट एवर रीजंस, वो भी इस वीडियो को देखेंगे. होमवर्क क्या है मैं ग्रुप पे भी डालूंगा. होमवर्क है 10 वाक्य सिंपल प्रेजेंट से.
I eat, she sings, we speak, ऐसे 10 कॉम्बिनेशन बनाएंगे. उसका फिर करेंगे नेगेटिव. I don't speak, she does not sing. इस प्रकार से 10 तो हो गए पॉजिटिव, 10 हो गए नेगेटिव. ठीक है, क्लियर है सभी को? ये हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट. फिर हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम ईटिंग. याद है? तो उन्हीं वाक्यों का नेगेटिव भी कर देना. 10 लिखना और 10 का नेगेटिव कर देना. आई एम ईटिंग का नेगेटिव क्या होता है? I am not पूरा. eating. हाँ, I am not. आई एम नॉट ईटिंग. आई एम नॉट I ईटिंग. am not. नहीं, I am not. सॉरी दीप्ति, क्या बोल रहे हैं आप? Sir, I am not eating. हैव क्यों लगा रहे हो दीप्ति? आप एम लगाना है ना. ए एम, आई एम नॉट ईटिंग. Yes, yes, yes. हाँ, कहाँ पहुंच गए? हैव इतना सारा कर लिया. हैव ही हैव दिख रहा है आपको? तो आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, यू आर डांसिंग, यू आर नॉट डांसिंग, ही इज राइटिंग, ही इज नॉट राइटिंग. ये बनाने आपको 10 वाक्य पॉजिटिव, 10 वाक्य नेगेटिव. फिर तीसरा काम, प्रेजेंट परफेक्ट, वो हैव वाला. दीप्ति, हैव वाला. आई हैव स्पोकन, मैं बोल लिया हूं, मैं बोल चुका हूं. आई हैव नॉट स्पोकन. ऐसे आपको 10 वाक्य बनाने. कल सुनूंगा गंभीरता के साथ. इतना ही देता हूं, ज्यादा नहीं देता. फिर पास्ट को बाद में देखेंगे. राइट? तो गृह कार्य है ये आपका होमवर्क है. बिलीव मी, the more you do, the better you become. It is the only mantra. It is the only mantra for success. Nothing else will matter. The more you practice, the better you become. Any questions from your side? Arvaz, Deepti, Sakshi, anyone? Yes, sir. बताइए साक्षी, बताइए. सर, ये जो आपने टेंस होमवर्क के लिए दिए सर, ये प्रेजेंट में करने हैं क्या? बिल्कुल, प्रेजेंट के तीनों रूपों में करने हैं. पहला रूप है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और तीसरा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट. यस सर. उनके हर एक कैटेगरी के 10-10 वाक्य बनाइएगा साक्षी, और उन 10 का नेगेटिव भी बना दीजिएगा. ओके सर. ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. और ये इसलिए जरूरी है दीप्ति एंड एवरीवन, जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना आपकी जुबान पे चढ़ेगा, उतना आसान हो जाएगा. अन्यथा आप हमेशा हैव, हैज, डू, डज, एम, इसका खिचड़ी बनती रहेगी. बोलिए, बोलने से ही काम बनेगा. Alright, so that's all for today. I wish you all a great evening. Take care of yourself and see you tomorrow again at the same time. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर. Thank you. Take care. Bye bye.